अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। कहानी की शुरुआत होती है एक हाथ के क्लोजअप शॉट से। अदार के हाथ जमीन में कुछ एल्फ्रेन सीड्स बोते हुए दिखते हैं। वो कहता है, न्यू लाइफ इन डिफायंस ऑफ डेथ, यानी मौत के विद्रोह में नया जीवन। उसके साथ ऑर्क्स की एक पूरी आर्मी है जो लड़ने के लिए तैयार है। इनमें वॉल्ड्रिक भी शामिल है। अदार जंग से पहले ऑर्क्स में अपने शब्दों से जोश भरता है। खून खराबा मचाने की भूख के साथ अदार के पीछे पीछे ढेरों ऑर्क्स एल्स के किले में कदम रखते हैं, पर यहाँ सन्नाटा है। ऑर्क्स बिल्डिंग की छानबीन करने में लग गए हैं। अदार की नज़र जाती है सामने दीवार पर लगी तलवार और सॉरन के खोपड़ी नुमा सिंबल पर। वॉल्ड्रिक सॉरन के बारे में पूछता है। अदार पलटकर कुछ कहने वाला होता है, तभी उसे खबर दी जाती है कि यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में अदार कहता है वो एल्फ को सूंघ सकता है, यानी कोई एल्फ आसपास ही है। अचानक कहीं से ऑरेंडियर टपक पड़ता है और सब पर तीर चलाने लगता है। वो कलाबाजियां दिखाते हुए पूरे टावर को ही नीचे गिरा देता है। अंदर अदार के साथ आर्मी का एक बड़ा हिस्सा मलबे में दब जाता है। बाहर साउथलैंडर्स खुशी मना रहे हैं, लेकिन ब्रॉनविन जानती है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो कहती है हमें गांव को तैयार करना होगा। दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में न्यूमेनोर की शिप्स मिडिल अर्थ की तरफ बढ़ रही हैं। सुबह होने वाली है। हेलब्रांड जगा हुआ है और इसिल्डुर स्टेबल्स की सफाई के लिए उठ चुका है। वो अपने घोड़े बैरक के साथ एक सेब शेयर करता है, फिर टहलता हुआ डेक पर आ जाता है। यहाँ गैलाड्रियल आर्मर पहने पहले से ही मौजूद है। वो बातों बातों में नोटिस करती है इसिल्डुर शिप पर अपनी पोजीशन को लेकर एम्बैरेस्ड है। वो कहती है अपनी रैंक को लेकर शर्म महसूस मत करो। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एल्स की आंखें इतनी तेज हैं कि उन्हें इंसानों के मुकाबले घंटों पहले ही किनारा दिख जाता है। यहाँ एलेंडल आता है। गैलाड्रियल उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी यानी इसिल्डुर की माँ की मौत कैसे हुई। वो बताता है डूबने से। शिप के दूसरे हिस्से में एलेंडल मेरियल को कहता है कि उन्हें साउथलैंड्स पहुंचने में अभी 2 दिन और लगेंगे। वो कहती है कि बाकी शिप्स को इन्फॉर्म किया जाए कि जल्दी करो। साउथलैंड्स में ऑरेंडियर टूटी तलवार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर ये अनब्रेकेबल है। वो ब्रॉनविन से कहता है कि मैं इसे ऐसी जगह छुपा दूंगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। लेकिन हम नोटिस करेंगे कि थियो की नज़र इसी तलवार पर बनी हुई है। फिर ऑरेंडियर और ब्रॉनविन लोगों में हौसला भरते हैं। गांव वाले ऑर्क से निपटने के लिए अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। थियो उन लोगों की सुरक्षा में लगा हुआ है जो खुद लड़ नहीं सकते। सब अपने अपने करीबियों को दिलासा दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ब्रॉनविन भी थियो को यही समझाती है। ऑरेंडियर और ब्रॉनविन साथ में कुछ लम्हे शेयर करते हैं। वो ब्रॉनविन के हाथ में 2 एल्फ्रेन सीड्स रखता है और कहता है ये एल्व्स का ट्रेडिशन है। जंग से पहले इन्हें बोया जाता है। ब्रॉनविन को पहले से इस बारे में पता है। वो कहती है नई जिंदगी मौत के विद्रोह में। वही बातें जो थोड़ी देर पहले अदार ने कही थीं। ऑरेंडियर को उम्मीद है बाकी के बीज ये जंग जीतने के बाद बोएंगे। ये कपल फाइनली एक दूसरे को किस करता है। रात होती है। ऑरेंडियर दूर से दुश्मनों को आते हुए देखता है और फिर शुरू होती है एक धमाकेदार जंग। गांव वाले ऊपर से तीर बरसा रहे हैं। एक टाइम पर ब्रॉनविन ऑरेंडियर की जान बचाती है। ऐसा लगता है ये राउंड भी ये लोग ही जीतेंगे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि ये जिनसे लड़ रहे थे वो असली ऑर्क थे ही नहीं, बल्कि ऑर्क्स के रूप में इंसान थे। ये वो लोग हैं जो अदार की टीम में शामिल हो गए थे। ऑर्क्स ने अब अटैक किया है और चारों तरफ से तीर बरसने लगे। ब्रॉनविन जख्मी हो गई है। ऑरेंडियर उसे सेफ जगह पर लेकर जाता है। टेबल पर उसका खून बह रहा है। थियो और ऑरेंडियर उन्हीं सीड्स का इस्तेमाल करके ब्रॉनविन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे अब वो नहीं बचेगी, लेकिन फिर वो अचानक सांस लेती है। थियो, ऑरेंडियर और ब्रॉनविन कुछ वक्त के लिए ही सही कंप्लीट फैमिली लग रहे हैं। बाहर गांव तहस नहस हो चुका है। अडार टूटी हुई तलवार ढूंढते हुए ऑरेंडियर के सामने पहुंचता है। ऑरेंडियर कहता है वो तलवार तभी देगा अगर वो लोगों को जाने दे। जवाब में एक इंसान को मार दिया जाता है। अब अदार ब्रॉनविन की गर्दन पर चाकू रखता है।
थियो से ये देखा नहीं जाता और वो बता देता है कि टूटी तलवार कहाँ है। अदार बाहर आता है और वॉल्ड्रिक को एक काम सौंपता है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी, उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं, लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। इसके साथ ही न्यूमेनोरियन आर्मी मदद के लिए आ चुकी है। थियो और ओरेंजियर आज़ाद हो चुके हैं, पर इस बार कलाबाजियां दिखाने का वक्त है गैलाड्रियल का। वो कई ऑर्क्स का आसानी से खात्मा करती है। ऊपर से मेरियल पूरा नज़ारा देख रही है। इसके साथ ही इसिल्डर भी जंग में कूद जाता है। इसी बीच गैलाड्रियल ओरेंजियर से पूछती है कि ऑर्क्स का कमांडर कहाँ है। वो अडार की तरफ इशारा करता है, जो एक न्यूमेनोरियन घोड़े पर भागने की कोशिश कर रहा है। गैलाड्रियल उसका पीछा करती है। हेलब्रांड भी कहीं से सही टाइम पर अडार के आसपास पहुंचता है। वो उसके घोड़े को गिरा देता है और उसे दबोच कर पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूं? अडार को वो नहीं याद। वो अंदाजा लगाता है, क्या मैंने किसी ऐसे को तकलीफ पहुंचाई है जिसे तुम प्यार करते थे? इससे पहले कि हेलब्रांड कुछ कहे, गैलाड्रियल वहां पहुंचती है और अडार को जिंदा रखने पर जोर देती है। गांव में ऑर्क्स को बंदी बना लिया गया है और न्यूमेनोरियंस अपने आर्मर और तलवारों से ऑर्क्स का ब्लैक ब्लड साफ कर रहे हैं। वेलेंडेल और इसिल्डुर भागे हुए ऑर्क्स को ढूंढ रहे हैं। ओंटामो गांव वालों की मदद के लिए रुका हुआ है। वहीं गैलाड्रियल अडार को इंटेरोगेट कर रही है। उसने सुना है कि मॉर्गोथ एल्व्स को टॉर्चर करके उन्हें एक नया क्रीचर बना देता था। उन्हें सन्स ऑफ द डार्क यानी द फर्स्ट ऑर्क्स भी कहा जाता था। अडार कहता है, हम खुद को उरुक कहते हैं। वो सॉरन के बारे में पूछती है। वो कहता है, मॉर्गोथ की हार के बाद सॉरन मिडिल अर्थ को हील करने में लग गया था। हालांकि वो काली शक्तियां भी हासिल करना चाहता था। एक सीन आता है, बर्फीले पहाड़ में एक किला नजर आ रहा है। यहां हर जगह ऑर्क्स के कंकाल बिखरे हुए हैं। अडार कहता है, उसने सॉरन को मार डाला क्योंकि सॉरन ने अपने एम्बिशन के लिए उसके बच्चों का बलिदान दिया। यहां वो ऑर्क्स की बात कर रहा है जिन्हें गैलाड्रियल स्लेव कहती है। अडार कहता है, वो गुलाम नहीं है, उन सबके अपने नाम हैं, उन्हें भी इस दुनिया में जीने का हक है। गैलाड्रियल के दिल में ऑर्क्स के लिए कुछ ज्यादा ही नफरत है। उसका कहना है वो इस दुनिया से ऑर्क्स का नामो निशान मिटा देगी और अडार को जिंदा रखेगी ताकि वो अपनी गंदी नस्ल को खत्म होते हुए देख सके। अडार कहता है, गैलाड्रियल खुद सॉरन जैसी बन गई है। वो गुस्से में खंजर निकालती है, पर तभी हेलब्रांड आ जाता है। अडार और हेलब्रांड फिर से आमने सामने हैं। अडार पूछता है कि वो कौन है, लेकिन हेलब्रांड कोई जवाब नहीं देता। बाहर हेलब्रांड और गैलाड्रियल एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को अडार को मारने से रोका। फिर ये अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि कैसे इन्हें पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। डिस्कस होता है कि साथ में लड़ते हुए इनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया है। खैर, क्वीन रीजेंट हेलब्रांड से मिलना चाहती हैं। वहीं गांव में जीत की खुशी मनाई जा रही है। लोग दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। ओरेंजियर ब्रॉनविन को क्वीन से मिलवाता है। उन्हें ब्रॉनविन पर गर्व है। यहाँ हेलब्रांड आता है। ब्रॉनविन उसका सिजिल देखती है। हेलब्रांड वही राजा है जिसका पूरा गांव इंतजार कर रहा था। सब राजा की जय जयकार कर रहे हैं। वहीं गैलाड्रियल ओरेंजियर को अडार से हासिल की टूटी हुई तलवार सौंपती है। ओरेंजियर देखता है कि थियो अकेला बैठा है। आपको याद होगा एपिसोड 4 में थियो ने इस हिल्ट यानी टूटी हुई तलवार के हैंडल को अपने हाथ में चुभा लिया था। थियो ओरेंजियर से उसी का जिक्र कर रहा है। एक्चुअली जब हिल्ट उसके पास था तब वो बहुत पावरफुल फील कर रहा था। आज थियो को उस शक्ति के खोने का एहसास हो रहा है। ओरेंजियर को थियो पर पूरा भरोसा है। वो हिल्ट थियो को दे देता है और बोलता है कि वो ये ले जाकर न्यूमेनोर को दे दे ताकि वो लौटते वक्त इसे समंदर में फेंक दें। ओरेंजियर के हिसाब से ऐसा करने पर थियो बेटर फील करेगा। पर थियो को जल्द ही गड़बड़ का एहसास होता है। वो पैकेट खोलता है तो इसमें टूटी हुई तलवार नहीं है, बल्कि इसकी जगह एक आम सी कुल्हाड़ी रखी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिल्ट वॉल्ड्रेक के पास है। वो सॉरन की स्टैचू देख रहा है। उसने अपने खून से हिल्ट को तलवार में तब्दील कर दिया है। वॉल्ड्रेक इसे पत्थर में घुसा देता है। ये काम अडार ने वॉल्ड्रेक को दिया था। डैम का दरवाज़ा खुल जाता है और पूरी वादी में सब जगह पानी भरने लगता है।
कहीं दूर एलेंडिल अपनी मरी हुई पत्नी की बातें कर रहा है, कैसे उसने एलेंडिल को बहुत कुछ सिखाया। इसिल्डुर अपने पिता के साथ बॉन्ड महसूस कर रहा है। तभी डैम का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। ऑर्क्स की बनाई गई सुरंगों से पानी निकलने लगता है। सभी घबराए हुए हैं, पर बंदी बनाए ऑर्क्स उदुन उदुन का नारा लगा रहे हैं। पता चलता है ये सुरंगें सिर्फ ऑर्क्स के लिए नहीं बनाई गई थीं, बल्कि ये नदी का रास्ता भी थी। ये रास्ता आगे बढ़कर एक पहाड़ तक जा रहा है। इस नदी का पानी एक ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो में जाकर गिर रहा है। इससे लावा और धुआं बाहर निकलने लगता है। वॉल्केनो गांव पर आग के गोले बरसा रहा है। सब जगह तबाही है। एलेंडेल रानी की तरफ दौड़ता है। इसिल्डुर बेरेक को आवाज दे रहा है। एक आग का गोला उसके पास भी आकर गिरता है। ओंटामो धुएं से भागने की कोशिश कर रहा है। गलाड्रियल आग और विनाश के बीच खड़ी है। उसे काला धुंधला धुआं आगे बढ़ता नजर आ रहा है। उस धुएं ने सबको निगल लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।